नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक में आज क्या कुछ हुआ आप सभी ने देखा और जाना। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स थे शनिवार को निकल कर आए थे और रिजल्ट्स में जो बताया गया था कि जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया और डेफिनेटली यहाँ पर डबल हुआ है। लेकिन कैसे डबल हुआ और क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा एक्चुअली में इसके स्टॉक के ऊपर, वह आपने आज देख लिया। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट्स है वो एक्चुअली में बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए हैं। और मैंने यह भी कहा था कि हो सकती है आपको 4-5% तक की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन ये तेज़ी आपको सस्टेन नहीं करेगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बातें मैंने कल आप लोगों को बताई थी। कल परसों जो भी 2 दिन मैंने वीडियो डाली है, तो इस पर काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि नहीं, इतनी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट जो है वह डबल हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपर सर्किट तो लगेगा ही, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं पता है, और ऐसे वैसे कमेंट्स भी निकल कर आए थे। तो आपने देख लिया कि आज क्या हुआ। बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपर सर्किट लगी है। ठीक है, तो आप खुश हो जाओ अपने ख्वाब में कि यहाँ पर अपर सर्किट लगी है। 9% की जो तेजी थी वह 3.5% में कन्वर्ट होकर रह गई। अब क्यों ऐसा हुआ और क्या कुछ खबर निकल कर आ रहे हैं, 2-3 बहुत बड़ी खबरें हैं जो कि आपको यहाँ पर जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, फर्दर क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है और आज की जो गिरावट रही है इसके पीछे क्या कारण रहा। क्योंकि आप यदि देखो तो यहाँ पर जो हाई इसने लगभग 28 रुपये 60-70 पैसे तक का हाई लगाया था और क्लोजिंग 27 रुपये 15 पैसे, मतलब कि 9% तक की तेजी आने के बाद जो लगातार स्टॉक के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिला था। तो वो सभी लोग समझ जाएं और जान लें कि पर्सनल होने से कुछ नहीं होता। यदि आपके पास स्टॉक है और आप सोच रहे हो कि नहीं, मैंने 10 लाख का स्टॉक लिया हुआ है और 20% यहाँ पर अपर सर्किट लग जाए, मेरा एक दिन के अंदर ही 12 लाख हो जाए, और ऐसा ही होगा क्योंकि सभी बता रहे हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट है वह डबल हुआ है, तो डेफिनेटली अपर सर्किट तो लगेगा ही। काफ़ी कमेंट मुझे आए थे कि आज अपर सर्किट लगेगी, आज अपर सर्किट लगेगी। तो वो सारे भाई लोग आप कमेंट करके बताओ कि क्या हुआ, अपर सर्किट क्यों नहीं लगी। ठीक है, और बहुत सारे आप लोगों को जो यूट्यूबर्स भी होते हैं, बहुत सारे आपको देखो आज उन्होंने बताया था कि आज अपर सर्किट लगेगी, अपर सर्किट लगेगी। लगा तो कुछ नहीं, बस आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और आप बेवकूफ़ बनते भी हो। यहाँ पर देखो आज जो है मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई डेफिनेटली यहाँ पर, और यह भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज जो 9% तक की तेज़ी बनी थी, उस तेज़ी के पीछे भी क्या कारण था। केवल यहाँ पर आप कहोगे कि रिजल्ट ही था, वह भी सही नहीं है। एक्चुअली में क्या था कुछ, वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। देखिए, मार्केट जो आज ओपन हुई है वो लगभग 27 रुपये 50 पैसे के आसपास ओपन हुई है, और उसके बाद पहले ही मिनट में इसने हाई लगाया। उसके पहले मतलब 5 मिनट के अंदर इसने हाई लगा दिया, और उसके बाद स्टॉक जो है वह गिरावट के दौर से चला और उसके बाद फिर कभी रिकवर नहीं किया। और यही एग्जैक्टली मैंने बोला भी था। कल परसों जो वीडियो डाली तो मैंने आपको कहा था कि शुरुआती मिनट में आपको तेजी बनेगी, गैप अप ओपनिंग होगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी। यदि ऐसा कहा था, आपने सुना था, तो सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी भी गैप है, ये गैप यहाँ पर बन रहा है, तो हो सकता है कि अभी आने वाले 2-4 दिनों के अंदर ये गैप भी फुलफिल हो सकता है और स्टॉक जो है वह इवन दैट 26 रुपये तक भी आ सकता है। यहाँ पर कोटक ने एक और बात बताई और उन्होंने कहा है कि 19 रुपये तक जो है यस बैंक जा सकता है। तो इस पर भी हम समझेंगे, बात करेंगे कि क्या सही में यस बैंक 19 रुपये तक जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो खबर निकल कर आ रही है, शुरुआत करते हैं। यस बैंक शेयर जम्प्स 9% एट क्वार्टर फॉर प्रॉफिट डबल्स। ठीक है, डबल तो हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है अब आपको समझ में आ गई होगी। आज से पहले तक समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आज आपको समझ में आ गई होगी। जो रिजल्ट्स की एनालिसिस मैंने कल की थी वो कितनी हद तक सही थी और कितनी गलत थी। अगर आज भी आपको समझ में नहीं आई है, तो अभी 2-4 दिन के अंदर वो अच्छी तरह से आपको बातें समझ में आ जाएंगे। और यहीं से वीडियो स्किप करोगे तो फिर कुछ समझ में आएगी नहीं बात, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। देखो, कोटक इक्विटी सीज डाउन साइड टिल ₹19। ठीक है, कोटक का कहना है कि 19 रुपये तक की गिरावट हो सकती है यस बैंक में। कोटक को आप अच्छी तरह से जान रहे होगे यदि आप सुजलॉन एनर्जी के अंदर भी इन्वेस्ट किए हो या फिर कभी चाह रहे होगे तो। क्योंकि सुजलॉन एनर्जी के अंदर जब तूफानी तेजी बनी हुई थी, उस समय कोटक ने कहा था कि काफ़ी हायर वैल्यूएशन है और स्टॉक के अंदर गिरावट होगी, करेक्शन होगी, और क्या स्थिति है 5-6 महीने में सुजलॉन एनर्जी की, वो आप सभी जान रहे हो, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो रियलिटी में आओ। ठीक है, ख्वाब मत देखो, ख्वाब देखोगे तो फिर रोज अपर सर्किट लगेगी। बात करते हैं यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है। तो आज आप देखिए 123% की तेजी हमें देखने को मिली थी इसके क्वार्टर 4 के नतीजे में, और उसी का बताया जा रहा है कि 2 कारण थे जो आज आपको तेजी देखने को मिली है। सॉरी, 2 कारण है। ठीक है, पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे निकल कर आए हैं कंपेयर टू जो पहले के रिजल्ट्स थे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है एट्रीब्यूटेड टू इनकम टैक्स रिफंड। देखिए,
जो यहाँ पर प्रॉफिट डबल हुआ है उसके पीछे मैंने आपको कल परसों की आपने वीडियो देखी होगी तो काफ़ी एलोबरेट करके मैंने बताया था। उसके पीछे कारण क्या था? प्रोविजनिंग काफ़ी कम कर दिए गए थे और दूसरा कारण था यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न आया था। यहाँ पर देख सकते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन रिफंड, ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड आए थे और उस इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट भी आया था 118 करोड़ का। तो टोटल मिलाकर लगभग 247 करोड़ का यहाँ इनकम टैक्स रिफंड हुए थे। तो ये भी जो है प्रॉफिट में ऐड हुआ था और उसके साथ में प्रोविजनिंग को लगभग 23 की 24% के आसपास कम कर दिया गया था पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर यहाँ पर जो प्रॉफिट है वह डबल हो गया था। लेकिन यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाई ऑन वाई के बेसिस पर बहुत ही मामूली सा इजाफा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। प्रशांत कुमार का क्या कहना है कि वन ऑफ गेन फ्रॉम द इनकम टैक्स रिफंड्स, ठीक है, इनकम टैक्स की तरफ से जो रिफंड आया था उसके कारण और जो रिकवरीज हो रही है एआरसी को जो सेल किया गया है प्रूडेंटली यूटिलाइज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स, फॉर इंस्टेंस द एनएनपीए प्लस नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ SRs have more than half over the course of the year to 1.1% from 2.4%, ठीक है। तो प्रशांत कुमार वाली बातें हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, इसलिए उस पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अभी जो नई खबर निकल कर आ रही है रिजल्ट्स के बाद वह है कोटक इक्विटीज़ की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर सेल की रेटिंग दी और स्टॉक को कहा है कि इसका जो वैल्यू है वह 19 रुपये पर सही लाई करता है, फेयर वैल्यूएशन जो है वह 19 रुपीज़ पर लाई करता है। तो आप गाली दे सकते हैं कोटक को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वतंत्र हैं देने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि क्या सही में 19 रुपये तक यह जा सकता है या नहीं। वाइल अब कारण क्या बताया गया है, वन ऑफ डोमिनेट्स Q4 के रिजल्ट्स जो है वह काफ़ी अच्छे रहे हैं, डोमिनेटिंग रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी है वह स्लो रहने वाला है। रिकवरीज मतलब एनपीएस वगैरह की बात की जा रही है, एनपीए की जो रिकवरी होनी है वो स्लो हो सकती है। जो बिजनेस है वह स्टडी है, रिकवरिंग एंड वन ऑफ आर लाइकली टू कंटिन्यू गिवन द इंसिडेंट, द करंट प्राइस फैक्टर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव आउटकम्स इट सेड, ठीक है। तो मतलब जो करंट प्राइस आपको चल रहा है उसके अंदर ज़्यादातर जो अच्छी बातें वह आ चुकी हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर यस बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको NIM कहते हैं वह स्टडी रहा है। Q4 में क्वार्टर के बेसिस पर 2.4% की बढ़त आई है। बैलेंस शीट जो है 4 लाख करोड़ को पार कर चुका है। ड्यूरिंग द क्वार्टर डिपॉजिट जो है वह 22.5% तक बढ़ा है और जो एडवांसेज है वह 13.8% बढ़ा है वाई ऑन वाई के बेसिस पर, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर कोटक ने भी कही है। लेकिन इस बीच अब हम बात करते हैं कि जो तेज़ी आपको आज देखने को मिली है, मार्केट ओपन होते ही धड़ाम से बहुत ज़बरदस्त 5% की तेज़ी बनी और फिर 1 मिनट के अंदर ही 9% तक की तेज़ी लग गई। लोगों को लगा कि आज तो पैसा डबल हो जाएगा, 20% का अपर सर्किट कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन जो तेज़ी आपको आज देखने को मिली है इसके पीछे एक हम चलो मान लेते हैं थोड़ी बहुत Q4 के जो रिजल्ट्स निकल कर आए वो अच्छी थी, प्रॉफिट डबल हुआ था ओवरऑल, तो ठीक है, एक फैक्टर वो था। लेकिन उससे भी जो बड़ा फैक्टर था जिसके कारण कि आज आपको तेज़ी देखने को मिली है वो अभी आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग SBI हैज़ गॉट द गवर्नमेंट्स नॉड टू सेल इट्स 25% स्टेक इन यस बैंक अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है उसके अकॉर्डिंग SBI को अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपना 25% की हिस्सेदारी बेच सकता है। और ये जब खबर मनी कंट्रोल ने बताई थी तो उस समय यस बैंक और SBI दोनों कह रहा था कि नहीं, मार्केट स्पेकुलेशन और इसके ऊपर हम कमेंट नहीं करेंगे। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि ऐसी खबरें नहीं उड़ती, आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त खबर थी उस समय। और फिर मनी कंट्रोल ने दोबारा कहा था कि दुबई की एक बड़ी लेंडर है, सबसे बड़ी लेंडर, वह भी हिस्सेदारी लेने वाली, उस पर भी इन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सारी बात वही है, आपको देखो धीरे धीरे सारी बातें यहाँ पर समझ में आएंगी। देखिए, उसके बाद यह भी बताया गया है रिपोर्ट में कि ब्रेन कैपिटल सऊदी अरेबिया का और वेल्थ फंड और जापानीज़ का फंड मतलब कि मित्सुबिशी वगैरह ये जो है इंटरेस्टेड है। और यही बात तो आज से सप्ताह 10 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताई थी, खबरें निकल कर आ रही और ये खबरें सच होंगी, काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। और अभी देखो ऑफिशियली भी आ जाएगी SBI यस बैंक की तरफ से कि हाँ ये जो है 25% की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, फलाना को बेचने वाले हैं। तो ये कारण रहा, सबसे बड़ी खबर यही है और आखिरी रास्ता भी यही है। यस बैंक के अंदर यदि तेज़ी आनी है, तेज़ी आती है तो ये प्रमोटर नए प्रमोटर वाली जो खबर है ये एक बहुत ही बड़ी रामबाण की तरह काम कर सकता है। और इस खबर के कारण जो है कुछ ना कुछ तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है यस बैंक
में। बाद बाकी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जैसा कि कोटक ने कहा वो इंक्लूड हो चुका और उसका इम्पैक्ट जो है आपको प्राइस पे देखने को भी मिल रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा इस में एक्सपेक्ट ना करें कि स्टॉक जो है वह रॉकेट बनेगा, बजाय केवल उस खबर के। किस खबर की? तो प्रमोटर वाली कोई खबर निकल कर आ जाती है, कन्फर्म आ जाती है, ठीक है, तो जाके येस बैंक के अंदर कुछ तेजी हमें देखने को मिल सकती है। नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी आने वाले दिनों में जो है कुछ और गिरावट हो सकती है या फिर एक ही लेवल पर जो है येस बैंक ट्रेड कर सकता है। आपका क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।